जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी इसके बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और मैं इतनी केयरलेस कह लो या कुछ भी कह लो कि भी मैं इतना भी टाइम नहीं निकाल पाती थी कि भी अपना गुरु जी ने मुझे पे इतने कर्म किए हैं, इतने मुझे प्रोटेक्ट किया है, इतना मुझे सेव किया है, तो मैं सत्संग शेयर तो कर दूँ, एक शुक्राना तो बोल दो गुरु जी को। मैं इतना भी नहीं कर पाती थी, उस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, आप बहुत माफ़ कर देना, सॉरी। मैं संगत से, सभी संगत जी से हाथ जोड़ के यही बोलती हूँ कि अगर मेरे से इस सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जो हम तो नहीं बोलते, पर गुरु जी जो बुलवाते हैं वही हम बोल पाते हैं, क्योंकि गुरु जी ही हमें आदेश देते हैं कि अपना सत्संग शेयर कर। काफ़ी दिनों से गुरु जी कह रहे थे सत्संग शेयर करना है, और कह रहे थे गुरु जी तो ये कहते हैं कि मैंने कि मुझे खुद को इतनी फील हुआ। पहले मेरा मतलब शरीर, इतने रोग तो हैं, इतने रोग हैं मुझे, और मैं ना बहुत लेज़ी सी रहती थी। अपने आप ही एक्टिव हो गई हूँ मैं, अपने आप एक्टिव हो गई हूँ, सारा काम खुद से कर लेती हूँ। और गुरुजी कह रहे थे कि तेरे घर में ना इतनी नकारात्मकता है, इतनी मतलब नेगेटिविटी है, और तुम्हारे इतने इतने कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए। और हकीकत है, ये सच है, क्योंकि मुझे खुद महसूस हो रही है चीज़ें, क्योंकि जिस हिसाब से पहले मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे सर पे कितना बोझ है, और अब मैं फ्री होकर ऐसा लगता है कि किसी ने पंख लगा दिए हो मुझे। मैं ऐसे उड़ती हूँ, मैं इतनी हल्की अपने आप को महसूस करती हूँ। मैं गुरु जी को बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने मुझे इतना हाथों पे रख रखा है, अपने गोद में बैठा रखा है, इतना आपने इतना अपनी बेटियों को इतना महफूज करा रखा है कि हम कहीं पे भी चले जाए ना तो ऐसा लगता नहीं कि हम अकेले हैं। ऐसा लगता है ब्रह्मांड में एक शक्ति है, एक बहुत बड़ी शक्ति जो हमारे साथ चलती है, हमारे माई बाप सब कुछ वही है, और हम अकेले नहीं हैं। हमारे हमारे पूजनीय गुरु जी, हमारे पापा जी हमारे साथ हैं, हमारे ग्रुप हमारे साथ हैं। तो हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं है, बाहर भी जाती हूँ तो कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अकेली हूँ, कभी नहीं लगता। वो ऐसा लगता है कि साथ साथ चल रहे हैं मेरे। कभी मुझे गाड़ी के पीछे गुरु जी लिखा हुआ नज़र आ जाता है, या ब्लेसिंग, गुरु जी ब्लेसिंग लिखा नज़र आ जाता है, तो मैं घर से बोल के लेके चलती हूँ गुरु जी को साथ चलना है। और गुरु जी को साथ लेके चलती हूँ, मुझे दिखा देते हैं कि मैं तेरे साथ जाती हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है। ऐसे मैं कहीं एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ आपको। एक बार मेरे को ना गुरु जी ने पहले ही बता दिया था, मुझे ना गॉल ब्लैडर में स्टोन था। गॉल ब्लैडर में स्टोन था उस टाइम पे, जिस टाइम पे मेरे कोई सगा साथी, कोई भी मेरा रिश्तेदार मेरे काम नहीं आया। इवन मेरे माँ बाप भी मेरे काम नहीं आए। मेरे गुरुजी ने मेरा बड़ा साथ दिया। ये इन्होंने मेरा इतना साथ दिया ना कि मेरी रूह की तरह साथ चलते थे। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे हर एक चीज़ में, मेरे हर एक राह में, हर एक जगह मुझे ऐसा उन्होंने मतलब महसूस करा दी कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा, हमेशा तेरे साथ रहूँगा। और मैं बहुत ब्लेस अपने आप को महसूस करती हूँ कि गुरुजी मुझे बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंत शुक्राना। और गुरुजी ने अमृत वेला तब मुझे बख्शा था, और मैंने अमृत वेला किया भी था, और उसके प्रभाव से मेरी जो पथरी थी वो ख़त्म हो गई थी। मतलब 8 mm की पथरी थी जो 2 mm की, 2.5 mm की रह गई थी, और उसका दर्द होता ही नहीं था। मैं गुरुजी का मंत्र जाप कंटिन्यू करती रहती थी, जैसे सुबह शाम अमृत वेला में तो करती थी, शाम को पूजा करती थी तब भी करती थी। तो ऐसा होता था कि वो दर्द धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो गया। और मैं
अब महसूस नहीं करती वो दर्द महसूस नहीं करती, वो दर्द बहुत गंदा था। और गुरुजी ने की कृपा से वो दर्द अब मेरे को नहीं होता। टच वुड, गुरुजी ने बहुत साथ दिया मेरा, बहुत साथ दिया। मैं तो कहती मेरी माँ, मम्मी पापा, कोई जो सगा रिश्ता होता है ना, वो भी हमारा इतना साथ नहीं देता होगा, इतना नहीं होता होगा जितना गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, हमेशा रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं है कि उनको एक शुक्राना कह सकें, और इतना मतलब हम कुछ नहीं दे सकते उन्हें सिवाय एक भाव के। गुरुजी, आपको सिर्फ एक भाव चाहिए होता है, एक प्यार चाहिए होता है, जो कि वो भी हम देने में कंजूसी कर देते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ गुरुजी। मैं आपके सामने बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, आप बुलवाना जो बुलवाना चाहते हो। गुरुजी ने कहा था मुझे कि तेरे इतने इतने कर्म हैं, इतने माड़े कर्म हैं, इतने इतने तेरे कष्ट हैं, मैंने अपने ऊपर लिए हैं। उस सब चीज़ों के लिए गुरुजी आपको दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। क्योंकि अगर आपने नहीं लिए होते या आपने वो कष्ट, मेरे दुख दूर नहीं किए होते, तो शायद मेरी ज़िंदगी क्या होती, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। मेरी ज़िंदगी बहुत, मैं महसूस भी नहीं करना चाहती वो चीज़ें। मैं अभी महफूज बैठी हूँ अपने घर में, खुशहाल मेरी ज़िंदगी है। हाँ, मानती हूँ कुछ परेशानियाँ हैं, पर गुरुजी, मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ कि गुरुजी वो परेशानियाँ भी मेरी धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। मैं जानती हूँ अच्छे से, क्योंकि हम ना, अब ऐसा लगता है, पहले लगता था कि मेरे माँ बाप होने के बाद भी हम अकेले हैं ज़िंदगी में, अनाथ की तरह रहते थे। कभी कभार तो ऐसा फ़ील होता था, और कई बार मैं रोती भी थी। पर अब मुझे ऐसा लगता है, नहीं भैया, मेरे पास तो है मेरे गुरुजी। मेरे पास गुरुजी कहते हैं तेरे ऊपर ना काली माता का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ब्लेसिंग दे रखा है। काली माता ने तुझे बहुत 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 साथ देती है तेरे, और काली माता और मैं मिलके तेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। और मैं इन सब चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना महसूस करती हूँ। गुरुजी, आपको बहुत दिल से बहुत शुक्राना करती हूँ, आपको बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं इस लायक तो नहीं थी, पता नहीं कैसे आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, कैसे आपने, कुछ भी नहीं थी मैं कैसे आपने मेरा साथ दे दिया, कैसे आपने, बच्ची आपके रोने चाहिए, आपने हाथ पकड़ लिया। बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और इस सत्संग को विराम देने के लिए मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम।